वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक बार जंगल में लक्की कबूतर अपनी पत्नी सोना और 2 बच्चों के साथ रहने आता है। उन्हें एक घर पसंद आता है। अरे वाह, इस पेड़ की डाल तो बहुत ही सुंदर है। कितने सुंदर फूल और झूले लगे हुए हैं। शाम होते ही टीना और मोना चिड़िया झूला झूलने लगती है। उन दोनों को टोनी चुड़ैल देख रही होती है। जैसे ही मोना चिड़िया झूला झूलती है तो वो गिर जाती है। अरे मोना चिड़िया, तुम कैसे गिर गई इस झूले पर से? पता नहीं दीदी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गिराया है झूले पर से। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, जाओ अंदर जाओ। कुछ देर बाद रात होते ही मोना चिड़िया पानी पीने उठती है। डाल पर से झूले की आवाज आ रही होती है। मोना चिड़िया खिड़की से बाहर झांकती है। मोना चिड़िया बहुत डर जाती है और चुपचाप जाकर टीना से चिपक कर सो जाती है। फिर अगली सुबह, मम्मा पापा, क्या आपको पता है, जब मैं रात में पानी पीने उठी थी तब ये सभी झूले हिल रहे थे, जैसे इन सब पर कोई झूल रहा हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बेटा, हवा चल रही होगी, उसी के कारण सभी झूले हिल रहे होंगे, तुम्हें वहम हुआ है। पर मैंने अपनी आँखों से सभी झूलों को हिलता हुआ देखा था। बहन, तू तो मेरा यकीन कर, मुझे तो डाल पर आते ही डर सा लग रहा है। चलो दीदी, बाहर चलते हैं, अपने और दोस्तों को भी यहाँ बुला लेते हैं। टीना और मोना चिड़िया बाहर जाती हैं। हम यहाँ अभी अभी नए आए हैं, क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगी? हमारे घर खेलने आओगी? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तो भूत रहता है, हमारी मम्मी ने मना किया है। आपने अपनी आँखों से देखा है क्या भूत को? चलो ना, ये घर बंद था तो हम कभी झूल नहीं पाए झूलों पर। अब चलते हैं, मजे से झूला झूलेंगे। फिर सब बच्चे डाल पर आकर झूला झूलने लगते हैं और जैसे ही रानी चिड़िया और कांचा कौवा झूले पर से फिसलते हैं, चुड़ैल झूले के पास एक गड्ढा करके उन्हें अंदर गिरा देती है। लग गई रे। अरे अरे नहीं, ये हम कहाँ आ गए? बहन, हम गड्ढे में कैसे गिर गए? आओ मेरे नए दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। अरे नहीं, भूत नहीं, भूतनी। अरे नहीं, भूत नहीं, भूतनी, भूतनी। मैंने बोला था ना बहन, यहाँ भूत है। तुम्हें खेलना था ना, तो अब मेरे साथ खेलो। बस उसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। पीछे देखो, वो सब बच्चे भी मेरे दोस्त हैं। जैसे ही कांचा कौवा और रानी चिड़िया पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे एक चिड़ा और चिड़िया खड़ी होती हैं, जो कि भूत बन चुके होते हैं। फिर तीनों जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगते हैं। हमें जाने दो, हम फिर कभी यहाँ झूला झूलने नहीं आएंगे। नहीं, डरो मत, मरने के बाद तुम भी हमारे साथ रात में खेलना। हम रोज डाल पर रात को झूला झूलते हैं और खेलते हैं। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। दूसरी ओर जब वो दोनों टीना और मोना चिड़िया को कहीं नहीं मिलते तो वो दोनों उनके घर जाती हैं। अरे क्या तुम दोनों का दिमाग खराब है, जो तुम मेरे बच्चों को अपने घर ले गए? उस घर की डाल पर भूत है, चलो जल्दी। सुंदरी कबूतरी उन दोनों के साथ उड़ती हुई लक्की कबूतर के घर आती है। अरे टूनी बहन, ये तुमने क्यों किया? ये घर तुमने क्यों खरीदा? ये घर चुड़ैल का है, यहाँ एक बच्ची की आत्मा का वास है। ये क्या कह रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे दोनों बच्चे गायब हैं, आपकी डाल पर खेल रहे थे, जल्दी चलो डाल पर। हो सकता है वे सभी इसी गड्ढे में गिर गए हो। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ, मेरे बच्चे इसी में हैं। उस टोनी चुड़ैल ने मेरे बच्चों को अंदर गिराया है, अब वो उन्हें भी मार देगी। आंटी, अब डरो मत, मैं अभी इसमें जाकर अपने दोस्तों को बचाकर ले आऊंगी। अरे 1.5 फुटिया, तू क्या करेगी? वो चुड़ैल है, जंगल के कई बच्चों को तो पहले ही खा गई है, अब क्या होगा? हे भगवान। सुंदरी कबूतर की रोने की आवाज सुनकर उसका पति बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ सुंदरी कबूतरी, क्यों रो रही हो? सुंदरी कबूतरी उसे सारी बात बता देती है। अरे ये नास पीटा राजू सेठ नहीं सुधरने वाला, अब भी इसने अपने फायदे के लिए ये घर इनको बेच दिया।
इसमें इनकी भी क्या गलती। आपको नहीं पता, ये चुड़ैल उसी राजू सेठ की बेटी थी और पढ़ने में कमजोर थी और फेल हो जाने पर उस राजू सेठ ने अपनी बेटी को मारकर इस पेड़ के नीचे दबा दिया था। आप नए नए थे इसलिए ये घर आपको बेच दिया इसने। अब खुद जंगल से भाग गया होगा। पापा, मैं चुड़ैल से दोस्ती करके सब ठीक कर दूंगी, मुझे अंदर जाने दो। टीना चिड़िया और मोना चिड़िया की जिद करने पर लक्की कबूतर मान जाता है। हाँ ठीक है, पर मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर सब गड्ढे में जाते हैं तो टूनी चुड़ैल को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, तुम सब भी यहाँ आ गए मेरे हाथों से मरने के लिए। हाँ, हम दोनों बहन भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हैं। मुझे पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूल में फेल हो जाने की वजह से मार डाला। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चुड़ैल दीदी, ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। आपके लिए शरबत है, गिफ्ट समझ लो। क्या? लाओ दो, पीती हूँ। ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। जैसे ही चुड़ैल उसे पीती है तो जलने लगती है। अरे मर गई, ये क्या पिला दिया तुम दोनों ने। शरबत में गंगा जल मिला होता है जिससे चुड़ैल और भूतिया बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। भूतिया चिड़िया का झूला। आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। एक बार की बात है, सोना चिड़िया शहर से अपने गांव छुट्टियां मनाने आती है। उसे गांव बहुत पसंद होता है। सोना का मामेरा भाई लक्की कबूतर भी उसी की उम्र का था, इसलिए वे दोनों साथ में खूब मौज मस्ती करते थे। चल लक्की, हम दोनों गांव में घूम कर आते हैं। मुझे नहीं घूमना, मैं तो रोज ही घूमता रहता हूँ। तू घूमता है रोज, मैं थोड़ी घूमती हूँ। मुझे गांव में घूमना बहुत पसंद है। सोना चिड़िया जबरदस्ती लक्की कबूतर को अपने साथ ले जाती है। वे दोनों सारा दिन गांव में घूमते रहते हैं, खेतों में, तालाब के किनारे। घूमते घूमते शाम हो जाती है। चलो सोना, जल्दी चलो, शाम हो चुकी है, अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। क्या हुआ, चलते हैं ना। वे दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सोना चिड़िया को एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक झूला दिखाई देता है। अरे देखो झूला, चलो हम दोनों झूला लेते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? वहाँ गलती से भी मत जाना। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ भूतिया चिड़िया का साया है। इतना सुनते ही सोना चिड़िया हंसने लगती है। भूतिया चिड़िया, तुम लोग आज भी इन बातों पर विश्वास करते हो। मैं तो जा रहा हूँ घर, तुम्हें जो करना है वो करो। सोना चिड़िया भी लक्की कबूतर के पीछे पीछे आ जाती है। लक्की कबूतर घर आकर सारी बातें अपने माता पिता को बता देता है। वे भी सोना चिड़िया को समझाते हैं कि यह शहर नहीं है, गांव है। यहाँ रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोना का मामा उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि उस बरगद के पास तो कभी मत जाना। आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। सोना को अच्छे तरीके से समझाने के बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। सोना चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। उसे तो रह रहकर वह झूला ही याद आ रहा था। उससे रहा नहीं जाता और वह अकेली ही रात को घर से निकल जाती है और उस पुराने बरगद पर लगे झूले के पास चली जाती है और झूले पर बैठकर झूला लेने लगती है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है कि तभी उसे जोर जोर से धक्के लगने लगते हैं और उसका झूला तेज तेज हिलने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे यह क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मार डालूंगी मैं तुम्हें, जान से मार डालूंगी। दूसरी तरफ सोना चिड़िया के मामा मामी और लक्की कबूतर उसे ढूंढ रहे थे कि इतनी रात गई, सोना चिड़िया कहाँ चली गई। तभी लक्की कबूतर को याद आता है। पापा, मुझे लगता है वह जरूर भूतिया झूले के पास गई होगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम जल्दी से जाके तांत्रिक बाबा को बुला लाओ। फिर हम सब उस पेड़ के पास चलते हैं। लक्की कबूतर तांत्रिक को बुला लाता है। वे सभी उसी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सोना चिड़िया झूले पर बैठी है और उसकी आंखें लाल हो चुकी है। मामा सोना पर चिल्लाता है, तुम्हें मना किया था ना कि गलती से भी यहाँ मत आना। गलती तो तुम लोगों ने कर दी, यहाँ आकर मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोना की बात सुनकर तांत्रिक समझ जाता है कि
सोना के शरीर पर आत्मा का साया है। वह तांत्रिक बोलता है, भूतिया चिड़िया निकल जा सोना के शरीर से। नहीं निकलूंगी, अब मैं इसे मार डालूंगी। तांत्रिक उस पर विभूति डालता है, जिससे भूतिया चिड़िया की आत्मा सोना के शरीर से अलग हो जाती है। चल बता अब कौन है तू और सोना को क्यों मारना चाहती है? नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तांत्रिक उस पर फिर से विभूति डालता है। तभी भूतिया चिड़िया बोलती है, रुको रुको, सब बताती हूँ। मेरा नाम टोनी है। मेरा बचपन भी इसी गांव में गुजरा है। मैं यहाँ इसी बरगद के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। मुझे झूला लेना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर यह झूला डाला था। हम सभी खुशी खुशी झूला ले रही थी। जब मेरी बारी आई तो पता नहीं मेरी सहेली पिंकी को क्या शरारत सूझी। वह मुझे जोर जोर से झूले देने लगी। मैं चिल्लाती रही कि इसे रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। फिर उसने पूरा दम लगाकर एक जोरदार झूला दिया, जिससे मैं बरगद के पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई और मेरे सिर से खून बहने लगा। वे सभी खून देखकर डर के मारे वहाँ से भाग गई और मैं यही पड़ी पड़ी दर्द से तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं एक भूतिया चिड़िया बन गई। मैंने पिंकी को भी मार डाला। अब जो भी कोई इस झूले पर बैठता है, मैं उसे झूला देकर मार डालती हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक भूतिया चिड़िया पर गंगा जल फेंकता है। गंगा जल गिरते ही भूतिया चिड़िया जलने लगती है और कुछ ही देर में वह जलकर भस्म हो जाती है। उसके बाद सभी घर लौट आते हैं, लेकिन सोना चिड़िया को आज एक बात समझ में आ गई कि बड़ों की चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.